नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिटबुल डॉग ब्रीड के बारे में। इस डॉग ब्रीड को लेकर दुनिया भर में लोगों के मन में अलग अलग अवधारणाएं बनी हुई है। जैसे कि कई लोगों का मानना है कि एक बहुत ज़्यादा एरोगेंस डॉग ब्रीड है, यानी कि ये बहुत गुस्सैल है और आपको इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा मानना लोगों का बिल्कुल एक गलत बात है। सबसे पहले बात करते हैं इस डॉग ब्रीड की हिस्ट्री और इसके ओरिजिन के बारे में। अगर हम देखें एक पिटबुल स्पेसिफिक डॉग ब्रीड है भी या नहीं, तो एक पिटबुल जो है एक स्पेसिफिक डॉग ब्रीड नहीं है। इस डॉग ब्रीड के अंदर 4 मेन डॉग ब्रीड्स आती हैं, जिनका नाम है अमेरिकन टेरियर, अमेरिकन स्टैफर्डशायर बुल और अमेरिकन बुली। ये 4 डॉग ब्रीड जो है वो पिटबुल कैटेगरी के अंदर आती हैं। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल पुराने समय में जो है डॉग फाइटिंग में किया जाता था, जिसमें 2 डॉग्स को लोग आपस में लड़वाते थे अपने मनोरंजन के लिए, जो कि एक बहुत ज़्यादा गलत बात है। अभी भी इंडिया में और दुनिया भर में कई जगहों पर इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल डॉग फाइटिंग में किया जाता है। लोग अपने मनोरंजन के लिए इनको आपस में लड़वाते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा क्रूअल प्रथा है। पिटबुल्स को टेरियर डॉग्स और बुलडॉग्स का वंशज माना जाता है, जो कि 2 काफ़ी ज़्यादा पुरानी डॉग ब्रीड्स में से एक हैं। ये थी कुछ बातें इस डॉग ब्रीड की हिस्ट्री और इसके ओरिजिन के बारे में। अब अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के अपीयरेंस के बारे में, तो पिटबुल जो एक मीडियम साइज डॉग ब्रीड है, जिसका वजन लगभग 13 से 17 किलोग्राम तक होता है। और इसकी हाइट के बारे में बात करें तो एक मेल पिटबुल की हाइट जो है वो 45 to 55 सेंटीमीटर तक होती है। इनका फेस जो है वो स्क्वायर शेप्ड होता है। इनकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होती है, इनमें बहुत ज़्यादा ताकत और ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल इसीलिए स्पोर्ट्स में किया जाता है, यानी कि जो वेट पुलिंग गेम्स होते हैं उसमें इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनकी मसल जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इस डॉग ब्रीड के फर के बारे में अगर बात करें तो इनका फर जो है वो थिन होता है, मतलब इनके बाल जो है वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। लोग ट्रेडिशनल लुक के लिए इनके कानों को जो है वो क्रॉप कर देते हैं और एक ट्रायंगुलर शेप दे देते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। आप किसी भी जानवर के कान काटें, उसकी टेल काटें, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। लिटर साइज़ के बारे में अगर बात करें तो एक फीमेल पिटबुल जो है वो एक बार में 6 से 8 पपीज़ को जन्म देती है। लाइफ स्पैन की बात करें तो ये मैक्सिमम 13 से 14 साल तक जीवित रह पाते हैं। ये थी कुछ बातें इस डॉग ब्रीड के अपीयरेंस के बारे में। तो अब आप जब किसी पिटबुल को देखोगे तो उसे आसानी से पहचान जाओगे। अब अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के टेम्परामेंट के बारे में, इसके स्वभाव के बारे में, इसके बिहेवियर के बारे में, तो लोगों का मानना है कि ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक डॉग ब्रीड है। ये बहुत गुस्सैल होते हैं। लोगों ने इस डॉग ब्रीड के बारे में कई सारे मिसकंसेप्शन दुनिया भर में फैला रखे हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल जो है वो डॉग फाइटिंग में किया जाता था। आज भी लोग इसका इस्तेमाल डॉग फाइटिंग में करते हैं, तो वहाँ से इसके अंदर थोड़ी सी एंगरनेस जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। मगर कोई भी डॉग जो है, कोई भी पपी जो होता है, वो बचपन से ही एंगर उसके अंदर नहीं होता है, ना ही वो खतरनाक बचपन से होता है। सब कुछ डिपेंड करता है एक ओनर के ऊपर कि वो उसे कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे उसने अपने डॉग को शिक्षा दी है। एक डॉग का सोशलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने डॉग को बाहर लेकर जाएं तो उसे दूसरे लोगों से मिलवाएं, दूसरे डॉग से मिलवाएं, दूसरे जानवरों से मिलवाएं। ऐसा ना करें कि बस बांधे बांधे ले गए और बांधे बांधे घुमाकर वापस लेकर आ गए। जब आप किसी डॉग को बहुत ज़्यादा समय तक बांध कर रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और दूसरों पर भौंकेगा, गुस्सा दिखाएगा। वो एक स्वाभाविक सी बात है। पुराने ज़माने में पिटबुल्स के साथ भी ठीक ऐसा ही होता था। लोग इन्हें बांध कर रखते थे पूरे टाइम, फिर जब इन्हें आप खुला करोगे या खोलोगे तो ये सीधे जाकर किसी ना किसी को काटेगा। और सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड जो बाइट्स हैं दुनिया भर में वो पिटबुल के नाम पर ही है, क्योंकि लोगों ने इन्हें वैसा बना कर ही रखा है शुरू से। अगर आप अपने पिटबुल को अपने पास प्यार से रखोगे, उसका सोशलाइजेशन बहुत अच्छे से करवाओगे, तो ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाएंगे, बहुत प्यार से रहेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा प्यारी डॉग ब्रीड है, जिसे आप अपने घर में बहुत अच्छे से रख सकते हो। ये चिल्ड्रन के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं और ये एक काफ़ी ज़्यादा लॉयल डॉग ब्रीड है। तो इसे अगर आप अपने घर में रखना चाहते हो तो आसानी से रख सकते हो, बस थोड़ा सा सोशलाइजेशन इसका अच्छे से करवाएं। तो टेम्परामेंट के बारे में तो हमने बात कर ली। अब अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के बारे में कि आप इसे अपने घर में रख सकते हैं या नहीं, तो अगर आपके पास एक बड़ा घर है, आपके पास इसे घुमाने फिराने की जगह है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी डॉग ब्रीड को रखने में। बट अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हो तब भी आप एक पिटबुल को अपने घर में आसानी से रख सकते हो। ये अपार्टमेंट में आसानी से फिट हो जाते हैं। बस इनके साथ एक दिक्कत है कि जब आप घर से बाहर जाओ तो इन्हें अकेला छोड़कर ना जाओ, क्योंकि अकेले रहने में बहुत ज़्यादा झिझकते हैं और बड़े ही आसानी से बोर हो जाते हैं। अगर आप एक नोविक ओनर हो, मतलब आपने इससे पहले कोई डॉग ब्रीड नहीं अपनाई है, पिटबुल को ही आप सबसे पहले रखना चाहते हो, तब भी आप इसे आसानी से रख सकते हो,
क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। ये आपकी कमांड को आपकी ट्रेनिंग को आसानी से अपना लेंगे और बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे। इनके बाल जो है वो काफ़ी छोटे होते हैं, इसीलिए ये कोल्ड वेदर को इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। मगर अगर आप एक हॉट वेदर में रहते हैं, जैसे कि आप इंडिया में रहते हैं, तो आप इन्हें आसानी से अपने घर में रख सकते हो। वैसे तो सारे डॉग्स जो हैं वो लॉयल होते हैं, मगर पिटबुल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो ओनर के साथ अफेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। अगर आपके घर में चिल्ड्रन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपको इनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिटबुल जो है एक चाइल्ड फ्रेंडली डॉग ब्रीड है। इन्हें बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप बिना झिझक के अपने घर में पिटबुल ला सकते हैं अगर आपके पास बच्चे हैं तो। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसे ट्रेन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये आसानी से आप इसे ट्रेन कर सकते हैं। इस डॉग ब्रीड के एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो आप इसे एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं तो इसके लिए बेहतर रहेगा। दूसरे डॉग्स की तरह जब ये कोई दूसरा छोटा जानवर देखता है, जैसे कि चूहा देखा, कोई छोटी बिल्ली देखी, तो उसके पीछे ये भागते हैं, क्योंकि इनकी शिकारी प्रवृत्ति जो है वो इसे वैसा करने पर उत्तेजित करती है। तो जब इसे बाहर लेकर जाएं थोड़ा ध्यान रखें। अब अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के कलर्स के बारे में, तो पिटबुल में आपको कुछ चुनिंदा कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्राउन, ब्रिंडल, ब्लैक, वाइट या फिर कुछ ब्लैक एंड वाइट मिक्स कलर। इस टाइप के कलर्स आपको पिटबुल में देखने को आसानी से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पिटबुल के ग्रूमिंग रूटीन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पिटबुल का फर जो है वो काफ़ी थिन होता है, यानी कि इनके बाल जो है वो बहुत छोटे होते हैं, तो आपको इनकी ग्रूमिंग में ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हें आप रेगुलर बात करवाते रहें और थोड़ी सी ब्रशिंग कर दें, जिससे कि इनके एक्सेस बाल जो रहेंगे बाहर के वो झड़ जाएंगे, और आपको कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं पिटबुल की कुछ डिजीज़ के बारे में। वैसे तो कोई खास डिजीज़ नहीं है, मगर जब इनकी डिजीज़ आती है तो बहुत सारी डिजीज़ लेके आती हैं। जैसे कि जब एक पिटबुल जो है वो बहुत आसानी से मोटा हो जाता है, इनको मोटापा जो है वो बहुत जल्दी पकड़ता है, तो मोटापे के साथ साथ इंसानों की तरह इनमें भी हार्ट डिजीज़ जो है होने की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ इनका बैक पेन भी होने लग जाता है, और जब एक मोटा पिटबुल रहता है तो वो ढंग से काम भी नहीं कर पाता है, ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाएगा, तो उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आप अपने पिटबुल को एक बैलेंस डाइट दें, उसे ढंग का खाना खिलाएं और अच्छे से एक्सरसाइज करवाएं, जिससे कि वो मोटापे का शिकार बिल्कुल भी नहीं होगा, और अपने पिटबुल का ध्यान रखें। ये थी कुछ बातें पिटबुल के बारे में। ऐसे ही फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।